सतनाम सत साहेब यानी श्री राम भद्राचार्य जी का एक कथन है, निर्गता आकार यस्मात् स निराकार है। यानी उन्होंने कहा सभी आकार जिनसे निकलते हैं हम उनको निराकार कहते हैं। फिर उन्होंने अपने उसी वक्तव्य में कहा निर्दोष आकारा अस्य, जिनका आकार निर्दोष है वह निराकार होता है। फिर उन्होंने कहा निरूपम आकारा अस्य, यानी जिसके आकार की कोई उपमा नहीं हो सकती है वही निराकार है। वास्तव में सच्चाई है, सत्य है, क्योंकि निर्गता आकारा यस्मात् स निराकार है, जिससे सभी आकार निकलते हैं वही निराकार है। यानी जो एक निराकार शब्द प्रकाश व शब्द धुन रूप से परमात्मा ईश्वर अल्लाह है, गॉड है, वह शब्द प्रकाश रूप से है और शब्द धुन अनहद नाद रूप से है। तो उसका कोई निश्चित, इन दोनों का न तो प्रकाश का कोई निश्चित आकार होता है और न शब्द धुन का, आवाज़ का कोई निश्चित आकार होता है। तो उसकी उपमा और उसकी तुलना यानी किसी आकार से हम नहीं कर सकते हैं। निर्गता आकार है यस्मात् स निराकार है, जिस आकार से यानी सभी आकार जिनसे निकलते हैं उन्हें निराकार कहते हैं, यह उन्होंने कहा है। यह वास्तव में सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम क्या पूरा हमें यह समझना होगा, और इस समझने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान योग में पारंगत होना होगा। यदि हम ध्यान योग नहीं कर रहे हैं और ऐसी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो असंभव है और आप सीधा सा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा जिनसे आकार निकलते हैं वही निराकार है, यह सच्चाई है। शब्द प्रकाश के जो अंश हैं, यानी यह जो सिस्टम है, ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है, 5 तत्वों को बनाया, 5 तत्वों से मिलकर प्रकृति बनती है। फिर इस प्रकृति को अपने अंश सौंप दिए गए हैं, यानी एक खेल बना दिया गया है कि जिस अंश के क्रम बंधन खत्म होंगे वह हमें मिल जाएगा, फिर निराकार में हो जाएगा। तो ऐसे चलता है यह सिस्टम। और यानी प्रकृति 5 तत्व क्या है, वह सभी योनियों के शरीर का निर्धारण करती है। शरीर के निर्धारण उन सभी के कर्मों के बंधन के अनुसार होता है। तो सीधा तात्पर्य है, जिस यानी निराकार शब्द प्रकाश ने, बिग बैंग वाली जो घटना होती है जिसमें एक आवाज़ निकलती है, एक प्रकाश होता है, वही घटना ध्यान योग में भी आपके शरीर के अंदर घटेगी। तो इसका कोई न तो आकार है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन इसके अंश को आकार दिया जाता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। यानी शरीर प्रकृति का होता है और जो शरीर का संचालन करता है वह ईश्वर निराकार का एक अंश होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। इस्लाम धर्म में रूह कहते हैं और ईसाई धर्म में सोल कहते हैं। ईश्वर निराकार होते हुए भी साकार हैं। कैसे? साकार के बिना निराकार का अस्तित्व भौतिक संसार में नहीं है। यदि यह साकार शरीर नहीं है, यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त आपको शरीर नहीं है, तो जो आपकी आत्मा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब यह शरीर मर जाता है तो वह आत्म तत्व रूपी जो ऊर्जा है वह निकल कर चली जाती है, यानी शरीर मृत्यु तुल्य हो जाता है। तो न तो यानी इस आकार का कोई अस्तित्व नहीं है बिना ईश्वर के। ईश्वर का जो एक अंश होता है आत्मा के, निराकार जिसका कोई आकार न हो, ईश्वर निराकार है। और उसके देखने के लिए या समझने के लिए एक माध्यम है ध्यान योग का। ध्यान योग में जो महसूस होता है वह ईश्वर, यानी जब हम ध्यान योग करते हैं तो उसमें जो प्रकट होता है वह यहाँ पर बताया गया है। चाहे आप किसी भी धर्म से ध्यान योग कर रहे हैं, यानी मन, ध्यान योग का सीधा सा तात्पर्य होता है ध्यान को, यानी मन को एकाग्र करना, वही ध्यान योग है। संसारिकता से हटा करके ईश्वर की ओर लगाना,
ज्ञान समाधि तक ले जाना, यह ध्यान योग है। तो इस ज्ञान समाधि वाली स्थिति में जो घटना घटित होती है वह शब्द प्रकाश होता है, यानी एक करोड़ों सूर्य से भी तेज ज़्यादा प्रकाश होता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो प्रकाश रूप और एक आवाज रूप या धुन रूप या अनदनाद रूप से होता है। प्रकाश और आवाज साउंड का कोई भी निश्चित रूप नहीं होता है, यही राम भद्राचार्य जी ने कहा। लेकिन उन्होंने किसी दूसरे अन्य तरीके से कहा है, घुमा फिरा करके कहा है, निरूपम आकारा अस्य, जिसके आकार की कोई उपमा नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर इस तरह से साकार होते हुए भी निराकार है, यानी प्रकाश है, आपको दिखाई दे रहा है प्रकाश है, लेकिन प्रकाश का कोई निश्चित आकार नहीं है। आवाज आ रही है लेकिन आवाज का कोई निश्चित आकार रूप नहीं है। अब आजकल के जो धार्मिक व्यक्ति हैं, अग्रणी व्यक्ति हैं, वह कहते हैं ईश्वर साकार है, अर्थात उनका मत है कि ईश्वर आदमी स्वरूप है। यह धारणा सरासर गलत है, अधार्मिकता है। ईश्वर बिना शरीर के किसी को भी अनुभव नहीं होता है। मनुष्य शरीर में ही उसका अनुभव प्रकाश व नाद, धुन, अनहद नाद और कुन, नूर, होली घोस्ट, वर्ल्ड आदि रूप में होता है। ईश्वर के कण को ईश्वर की प्रकृति या माया या शैतान के द्वारा शरीर धारण कराया जाता है। प्रकृति के 5 तत्व होते हैं और पांचों के विशेष अनुपात में योनियों के द्वारा शरीर मिलते हैं, यानी किस योनि को कितने अनुपात में जोड़ना है यह प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूर्ण रूप से क्रियाशील होते हैं। पशु योनि में 4 तत्व क्रियाशील होते हैं, एक तत्व जो गौण रहता है। इसी तरह से पक्षी योनि में भी 3 तत्व जो है क्रियाशील रहते हैं, 2 तत्व गौण रहते हैं। तो यानी एक विशेष 5 तत्वों के विशेष अनुपात से शरीर का निर्धारण होता है। प्रकृति के 5 तत्व होते हैं और 5 तत्वों के विशेष अनुपात से विभिन्न योनियों के शरीर बनाए जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने को तरसते हैं, यानी मनुष्य शरीर पाने को तरसते हैं। अब शरीर का आकार है और शरीर को संचालित करने वाली ऊर्जा के कण को आत्मा कहते हैं, जो ईश्वर का एक कण है। अब इस ऊर्जा को आप अपनी इन संसारिक आंखों से कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। जिसको संसारिक या साधारण मनुष्य नहीं देख सकता है। संसार में साकार के बिना यानी शरीर के बिना निराकार यानी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, यह तो वास्तविकता है। इसलिए वह व्यक्ति गलत मार्ग पर है जो शरीरधारी गुरु या अवतार को ही ईश्वर समान मानते हैं, क्योंकि शरीर जो होता है वह प्रकृति का होता है, माया का होता है, शैतान का होता है, जो कि ईश्वर को मिलने ही नहीं देता है। जब तक इसके कर्म बंधन खत्म नहीं होते, इस शरीर के कर्म बंधन नहीं खत्म होते, तब तक यह ईश्वर में मिलने नहीं देती, उस महान ऊर्जा में इस आत्मा रूपी ऊर्जा को मिलने नहीं देती है। ईश्वर का अंश तो आपके शरीर में भी है, यानी जैसा हम दूसरे अवतार संत पैगंबरों के शरीर में को समझ रहे हैं कि वही ईश्वर है, लेकिन वही अंश आपके भी शरीर में है। बस अंतर केवल इतना है कि उन्होंने उसको प्रकाशित किया है और आपने उसको प्रकाशित नहीं किया है, और उन्होंने उसको प्रकाशित ध्यान योग के द्वारा किया है और आप ध्यान योग नहीं कर रहे हैं, आप पूजा का तरीका गलत अपना रहे हैं। तो जो अपने मनुष्य शरीर में ईश्वर का आत्मसात्कार कर लेता है, उसका आत्मसात करने का उद्देश्य यह होता है कि इस संसार के आवागमन यानी दोबारा शरीर न धारण करना पड़े, यानी मोक्ष, निर्वाण, आखिरत सुधारना व अनंत जीवन पाना। इसको हम विभिन्न धर्मों में कहते हैं या संज्ञा देते हैं। यह तभी संभव है जब आप प्रकृति जो साकार है यानी शरीर है, शरीर और उसका शरीर आपको मिला है, प्रकृति के सभी कर्म बंधन खत्म या समाप्त नहीं हो जाते, तब तक आपको शरीर धारण कराए जाते रहेंगे।
तभी प्रकृति आत्मा को मुक्त करती है। यानी जब कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं तब प्रकृति आत्मा को मुक्त करती है, और यह कर्म बंधन इस मनुष्य शरीर में ही होते हैं। यह सभी महापुरुषों, अवतारों, पैगंबरों, संतों ने कहा है। यानी उस परम ऊर्जा में मिला देती है। जब प्रकृति के सभी जो कर्जा है या क्रम बंधन है वो खत्म हो जाता है तो वह आपको मुक्त कर देती है, छोड़ देती है, तो वह आत्मा उस परम ऊर्जा में मिल जाती है। तो यह तो सत्य है कि संसार में साकार के बिना निराकार का अस्तित्व नहीं है। यानी यदि शरीर नहीं है तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा नहीं है। जो श्री रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि निर्गता आकार यस्मात् स निराकार है, सभी आकार जिनसे निकलते हैं उन्हें निराकार कहते हैं, बिल्कुल सही कहा है। यानी ईश्वर ने प्रकृति बनाई है जो साकार है और आपको शरीर देती है। यानी प्रकृति आपको शरीर देती है। क्रम बंधन के अनुसार यह प्रकृति ईश्वर का खेल है और आप इस खेल के खिलौने हैं, और वह मालिक, जैसे हम ईश्वर अल्लाह परमेश्वर कहते हैं, वह महान जादूगर है इस खेल का। तो सभी आकार उससे ही निकलते हैं, लेकिन आकार को ही ईश्वर समझ लेना अधार्मिकता है, अज्ञानता है। वह केवल आपको यानी अवतार, सदगुरु, पैगंबर, संत आपको आत्मसात कराने या आत्म साक्षात्कार कराने के लिए विधि बताते हैं, या उन्होंने आत्म साक्षात्कार करने वाली विधि को अपनाया है, यानी मन को एकाग्र करने वाली विधि को अपनाया है। तो ऐसा जिसको हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, तो ईश्वर द्वारा ऐसी आत्माएं भेजी जाती हैं, शरीर धारण कराया जाता है जो कि इसका आत्म साक्षात्कार करे और अन्य व्यक्तियों को इस मार्ग पर लगाए। तो ऐसे संत, अवतार, सतगुरु, पैगंबर आपको मार्ग दिखाने व समझाने आते हैं, और आप उन साकार को ही यानी उनके शरीर मात्र को ही ईश्वर समझ लेते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तो आप में भी उन्हीं की तरह की एक आत्मा अंशरूप विराजमान है, जैसे हमारे अवतार, संत, पैगंबरों की है। उनके भी शरीर में एक आत्मा क्रियाशील होती है और हमारे शरीर में भी एक आत्मा क्रियाशील होती है। बस अंतर इतना होता है कि उन्होंने उस आत्मा को प्रकाशित किया ध्यान योग के द्वारा, और आप सभी भी कर सकते हैं। तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। जब आप ध्यान योग में पारंगत हो जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि ईश्वर क्या है, उसके बिना असंभव है। सतनाम सत साहिब।